हमारे जो कपड़े को जो सीधी तरफ है वो अंदर की तरफ रख देंगे और जो उल्टी तरफ है वो बाहर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से पलट के उसकी जो अंदर जो उल्टा हिस्सा है वहाँ पे आप इस तरह से मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीधी तरफ है उसको पलट के इस तरह से बिछा देना है आपको। ठीक है, अच्छे से उसको बिछा दिया। बिछा लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जो किनारा है ना कपड़े का, बिल्कुल जो किनारा होता है वो किनारे को बिल्कुल बराबर से मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद में जो ऊपरी का जो पल्ला है वो उसको करीब आधा सेंटीमीटर खुद की तरफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऊपरी भाग में इस तरह से सीधा करके आपको मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा बटन पट्टी होगा उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े छोड़ के हम इस तरह से मार्क लगा देंगे उसको और सीधी पुट्टी की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। उसके बाद हमारा जो लेंथ है जैसे कि आपको बताया था 29 इंच है, तो उसमें हम क्या करेंगे आधा इंच कम करके मार्क लगाएंगे, यानी कि 28.5 पे मार्क लगाएंगे। दोस्तों आप पूछेंगे मैंने आधा इंच यहाँ पे क्यों कम कर दिया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होगा ना, जब शोल्डर हमारा सामने की तरफ आधा इंच ही झुक जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच कम करके मार्क लगाया और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे में भी छोड़ देता है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से 2 इंच दूरी का एक मार्क लगाएंगे, वो हमारा शोल्डर का नाप होगा। उसके बाद 8.5 पे मार्क लगाएंगे जो हमारा आर्म होल का माप होगा। ठीक है, हमारा जो आर्म होल का नाप है दोस्तों वो चेस्ट के हिसाब से आती है। हमारा जो चेस्ट है दोस्तों वो 34 इंच है, तो उसको 4 में डिवाइड करा तो हमारा आया 8.5। ठीक है, इस तरीके से मैंने आर्म होल का नाप निकाला और 8.5 पे मार्क लगा दिया और इस हर मार्क को मैंने इस तरह से सीधा कर दिया। ठीक है, जो ऊपर का जो मार्क दिख रहा है वो हमारा कॉलर का नाप है, जो उसका नीचे है हमारा शोल्डर, उसके नीचे है हमारा चेस्ट और जो हमारा नीचे है वो नीचे का मार्क आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो हमारा जो कॉलर है वो 14.5 इंच है, तो उसको हम 5 हिस्सों में बांटने के बाद वहाँ पे मार्क लाएंगे। तो 14.5 को 5 में बांटेंगे तो हमारा आएगा 3 के 1 सूद कम। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो 19.5 इंच है, तो उसको हम आधा करके मार्क लगा देते हैं। उसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो उसको हम 4 हिस्से में बांटेंगे तो हमारा 8.5, तो 8.5 पे मार्क लगा दिया। उसके बाद आप 2.5 इंच लूजिंग डाल दीजिए, क्योंकि फॉर्मल शर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मल शर्ट पे आप 2.5 लूजिंग डाल दी, तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग डाल दिया, तो हमारा आया 11 इंच। ठीक है, 11 इंच हमारा लूजिंग आया, तो उसको हम सीधा 11 इंच हमारा लूजिंग आ गया। ठीक है, और वही 11 इंच हम नीचे भी लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सीधा करके लगा लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो शेप पट्टी है, इस शेप पट्टी से हम इसको मार्क लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको मार्क लगा लिया। उसके बाद हमारा जो सीधी पट्टी है, सीधी पट्टी से हर मार्क को इस तरह से हमने सीधा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्म होल का गोलाई मैंने इस तरह से लगा दिया। आर्म होल का गोलाई लगाने के बाद चाइनीज़ का मार्क लगा देंगे इस तरह से। चाइनीज़ का मार्क लगाने के बाद में दोस्तों हम इसको अच्छे से मार्क के अकॉर्डिंग काट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से काट लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप दोस्तों जो हमारा बटन पट्टी है वहाँ पे हम खुटका लगा लेंगे इस तरह से। खुटका लगा लिया, उसके बाद हमारा जो बैक पल्ला है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो बैक पल्ला निकालने के लिए दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, डबल फोल्ड के आप फोल्ड करके बिछा हुआ था ना, तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोल लेने के बाद दोस्तों इसको भी इस तरह से हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से बिछाएंगे, देखिए दोस्तों कैसे बिछा रहा हूँ, इस तरह से आपको बिछाना होगा। उसके बाद हमारा जो लूजिंग था कपड़े में वो 11 इंच था, 11 इंच आपको मापना पड़ेगा। ठीक है, 11 इंच नाप के इस तरह से अच्छे से आपको सीधा करके बिछाना पड़ेगा। बिछा देने के बाद में अच्छे से बारी बारी के सबको बिछाना पड़ेगा। बिछाने के बाद में हमारा जो फ्रंट पल्ला है, दोनों जो फ्रंट पल्ला मैंने काटा था उसको आप ले लीजिए। जो हमारा मार्क वाला हिस्सा है उसको रख लीजिए और एक पल्ले को साइड में रख दीजिए। ठीक है, और ये जो मार्क वाला हिस्सा है इसको अच्छे से बिछा लीजिए। हमारा जो बैक पल्ला काटता है वो फ्रंट पल्ले से करीब 1.25 इंच कम काटता है, क्योंकि हमारा जो बटन पट्टी होता वहाँ पे 1.25 इंच हमारा दब जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ 1.25 इंच कम है। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ पे भी 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क लगाऊंगा और उसको भी सीधी पट्टी की मदद से सीधा कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो 10.25 पे इस तरह से मार्क लगा दूंगा और इस मार्क को हम इस तरह से सीधा करेंगे करीब 1 इंच छोड़ के। ठीक है, और इसको गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद इसको अच्छे से मार्क के अकॉर्डिंग इसको भी हम काट कर लेंगे। ठीक है, काट कर लेने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो जहाँ पे हमारा शोल्डर अटैच होगा
वहाँ पे हम एक खुटका लगा देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से रख दिया। उसके बाद हमारा जो बाजू है, बाजू निकल के आपको दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, बाजू आपको डबल में नहीं निकालना है, ठीक है। अगर आप डबल पे निकालोगे ना दोस्तों, तो एक बाजू आपका छोटा भी हो सकता है और एक बाजू आपका बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अंदर में कपड़ा ठीक से नहीं बिछाना होता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके काटना पड़ेगा। तो मैंने एक को बिछा दिया और आर्महोल जो हमने काटा था 8.5 पे काटा था, तो 8.5 को माप लिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ एक मार्क लगा दिया और उसके बाद हमारा जो लेंथ है वो 25 इंच है। तो 25.5 पे हम 1 इंच कम करके काटेंगे, क्योंकि हमारा जो काब है वो 2.5 इंच है, ठीक है। तो 1 इंच कम करके यानी कि 24.5 पे हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो मोहरी है, जो गोलाई है दोस्तों, वो 9 इंच है, तो 4.5 पे मार्क लगा दिया और 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया। आधा इंच हमारा सिलाई के लिए और आधा इंच हमारा टेकिंग आएगा। उसके बाद हमारा जो आर्महोल है वो 8.5 है, तो 4.25 मैंने इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद हमारा जो लेंथ है वो 24.5, तो 24.5 इस तरह से मार्क लगा दिया। मार्क लगाने देने के बाद में हमारा जो स्कार्फ स्केल है इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे और अच्छे से इसको गोलाई दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दिया। उसके बाद ये जो शेप पट्टी है, शेप पट्टी को इस तरह से रखेंगे। आर्महोल को पहले नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद में मार्क लगा दिया और शेप पट्टी को इस तरह से रख के उसको जो अच्छे से मार्क लगा दिया। इस तरह से आपको मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको मार्क के अकॉर्डिंग काट लेते हैं, ठीक है। इसको काट लेने के बाद हमारा जो दूसरी बाजू निकलेगा, वो ये जो दूसरी बाजू हमारा जो निकलेगा दोस्तों, वो कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको सबसे पहले जो आर्महोल का भी शेप देना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा फ्रंट पल्ला में अटैच होगा वहाँ पे भी आपको इस तरह से गहराई देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने गहराई दे दिया। उसके बाद हमारा दूसरी बाजू भी निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। कपड़े को हम खुद की तरफ खींच लीजिए। इस तरह से खींचने के बाद उसको अच्छे से बिछा लीजिए। बिछा लेने के बाद ये जो हमारा सीधी तरफ है और ये जो हमारा उल्टा है, उल्टे पे मार्क लगा लीजिए और जो सीधी तरफ है उसको उसका सीधी तरफ से रखिए, ठीक है। और जो बड़ा वाले हिस्से इधर में पलट दीजिए, इस तरह से पलट दीजिए। पलट देने के बाद अच्छे से इसको बिछा लीजिए। बिछा लेने के बाद बिल्कुल बराबर से आपको काटना पड़ेगा। जैसे पहली बाजू काटा था उसके बिल्कुल किनारे किनारे इसको काटना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको काट लिया बिल्कुल सीधा करके। ऐसे काटने के बाद में दोस्तों हमारा जो प्लेट है हाथ की, वो प्लेट का मार्क मैंने किस प्रकार काटते देखा। तो इस तरह से इसको रखना पड़ेगा और ये जो हमारा मिडिल है, मिडिल से थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से रख के नाखून मार देना और 5 इंच कपड़े पे मार्क लगा देना है, ठीक है। 5 इंच हमारा प्लेट का कार्ड होगा। इस तरह से आपको काट लेना होगा। और जो कार्ड होता है दोस्तों, ये पीछे की तरफ होती है, आगे की तरफ नहीं होता, ठीक है। तो पीछे की तरफ आपको काट लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था यहाँ पे, इसको हम काट लेते हैं और इसको जो है सीधी तरफ इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर उस कपड़े को हम स्केल की मदद से अच्छे से सीधा कर लेंगे। मार्क लगा के इसको सीधा करके मार्क लगाएंगे और इसको काट लेंगे। काट लेने के बाद में दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको जो है पलट दूंगा, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर दूंगा। फोल्ड कर देने के बाद में दोस्तों हमारा जो शोल्डर का जो नाप है वो 19.5 इंच है, तो उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रख के काटता है, क्योंकि हमारा जो शेप होता है हाथा की इस तरह से शेप आएगा, ठीक है। इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, यानी कि 110 पे हम इसको काटेंगे। 110 पे इस तरह से मार्क लगा दिया और उसके बाद हमारा जो शोल्डर का जो चौड़ी होगा वो 3.25 इंच होगा और यहाँ पे 5 इंच होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लगना पड़ेगा। और हमारा जो गले का जो चौड़ाई होगा वो 3 इंच गहराई होगा, ठीक है। तो 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दिया और जो गहराई होगा वो 2 इंच होगा, 2 इंच पे इस तरह मार्क लगा दिया। इसको इस तरह से अच्छे से गोलाई दे दिया। गोलाई देने के बाद में ये जो दोनों मार्क है इस तरह से इसको सीधा कर लिया और अच्छे से इसको काट लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको भी काट लिया। काट लेने के बाद में दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो शोल्डर होता है वो 2 शोल्डर आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिलाई है वो पक्का सिलाई होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बचा है हमारा, उसको रखेंगे और उसके ऊपर इस शोल्डर को रखेंगे। रखने के बाद इस शोल्डर से थोड़ा सा बड़ा करके आपको वो शोल्डर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलाई में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इस तरह से निकालने के बाद दिल पे खुटका लगा दीजिए।